गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। कल हमारा चैप्टर चल रहा था होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमें तैयार करना था। कल हमने इसका पूरा प्रोसीजर समझ लिया था कि किस प्रकार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें हमने कुछ स्टेप फॉलो करने के लिए कहा था कि इस स्टेप से आपको कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी थी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 ऐसे करके हमने कल ये चीजें सीखी थी। आज हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। वो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। जहाँ क्वेश्चन बोला गया है 31 मार्च 2018 को एच लिमिटेड कंपनी और एस लिमिटेड के मतलब बैलेंस शीट दी गई 31 मार्च 2018 की, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, इक्विटी शेयर है 100 ईच, फुली पेड अप मतलब 10 लाख रुपीज के, और सब्सिडरी कंपनी के कितने के 2 लाख रुपीज के। जनरल रिजर्व आपका 270 का है, किसका होल्डिंग कंपनी का, एस मतलब सब्सिडरी कंपनी का कितने का है 80,000 रुपीज का। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,80,000 60,000 दिया हुआ है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उसके बाद दिया है बिल पेबल 50-40 के, क्रेडिटर दिया है आपको 2 लाख के और 1,20,000 के, टोटल आगे 17 लाख और 5 लाख। मतलब अगर टोटल लायबिलिटी की आप बात करोगे, एच लिमिटेड की टोटल लायबिलिटी है 17 लाख की और एस लिमिटेड की टोटल लायबिलिटी है 5 लाख की। इसके अलावा हमारे पास एसेट में क्या क्या दिया है, टेंजिबल एसेट 8 लाख का, 2,10,000 का। उसके बाद दिया है इनटेंजिबल एसेट्स, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। और ये अब इंपॉर्टेंट कड़ी है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें बोल रहा है कि 1500 इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड 2,60,000 रुपीज। अदर नॉन करंट एसेट है नहीं हमारे पास, क्लोजिंग आपको डाटा दिया हुआ है। इसी प्रकार बिल्स रिसीवेबल्स, सन्डे डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक 40,000 और 10,000 के दिए, यानी कि दोनों कंपनी को दे दिया। इसके बाद हमें क्या बोला गया है, एच लिमिटेड परचेज शेयर इन एस लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2017, यानी कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वायर किया है कब, 31 दिसंबर 2017 को एक्वायर किया है। और जबकि खाता हमारा अकाउंट जो क्लोज होगा वो कब होगा, इसमें क्वेश्चन में बोला है आपको 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को आपको अपना खाता प्रिपेयर करना है। यानी कि आपने इस पीरियड के दौरान क्या करना है, हमें प्री और पोस्ट के लिए ये डाटा हमारे लिए काम आएगा जब आप प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे वहां पे। इसके बाद बोल रहा है 1 अप्रैल 2017 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शो इन द नेगेटिव बैलेंस ऑफ 20,000। मतलब 1 अप्रैल मतलब यानी कि जब हमारे साल की स्टार्टिंग हुई थी तब प्रॉफिट एंड लॉस का कितने का शो किया गया 20,000, यानी कि 20,000 का लॉस, वो भी नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं है। तो आपको नेगेटिव वाली साइड में शो करना पड़ेगा। इसके बाद बोल रहा है एस लिमिटेड ने ट्रांसफर किए हैं 8,000 टू जनरल रिजर्व 31 मार्च 2018 को। साल का एंड हुआ, साल का एंड होते होते उसने एस लिमिटेड यानी कि सब्सिडरी कंपनी 8,000 के जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिए। किससे किए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से किए होंगे आपके। आगे बोल रहा है क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 30,000 फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एस लिमिटेड, यानी कि 30,000 के आप लोगों ने एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स है, जिसमें 30,000 रुपीज जो है वो क्रेडिट सेल है, यानी कि उधार पे माल बेचा गया है। क्रेडिट फ्रॉम एच लिमिटेड ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स अनसोल्ड स्टॉक ऑफ 10,000, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 30,000 के गुड्स है जिसमें से 10,000 के अभी भी सेल आउट नहीं हुए, यानी कि 20,000 के आपके सेल आउट हो गए, यानी कि आपका सेल कितने का हो गए 20,000 के, यानी कि अभी भी आपकी बुक्स में कितने शो कर रही है कि 10,000 के हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा है। और इस स्टॉक के अंदर आपके क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड होगा, उस प्रॉफिट को आपको अलग करना है, ठीक है। उस प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा, अंडरलाइन प्रॉफिट। किया था लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने। यहाँ पे इसका यूज कहाँ करोगे आप, या तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में करोगे या फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर करोगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, एस लिमिटेड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कोस्ट, 25% प्रॉफिट पे बेचा है, लेकिन कोस्ट के 25% प्रॉफिट पे बेचा गया है। उसके बाद बोल रहा है बिल्स पेबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स बिल्स 50,000 एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड, बिल्स रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 8,000 रिसीव फ्रॉम एच लिमिटेड, यानी कि 10 टोटल लगे 15,000 के थे और 8,000 के हमारे को रिसीव हो गए क्या, बिल्स पेबल। इसके बाद बोल रहा है देयर इज ए कंटीन्यूड लायबिलिटी ऑफ एच लिमिटेड
फॉर बिल्स डिस्काउंटेड 20,000, यानी कि आपकी जो कंटिन्यूड लायबिलिटी दिखा रहा है एच लिमिटेड की कितने की 20,000 रुपीज की, और प्रिपेयर करना हमारे को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक बार हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ क्या है। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड 31 मार्च को खरीदा, 1 अप्रैल 2017 को लाभ हानि का विवरण 20,000 रुपए ऋणात्मक शेष दिखला रहा है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। 31 मार्च 2018 को 8,000 रुपए का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए गए। एच लिमिटेड के लेनदारों में 30,000 रुपए एस लिमिटेड से उधार माल खरीदने की राशि सम्मिलित है। वही आपको जो भी समझाया था, 30,000 रुपए का टोटल गुड्स था, 10,000 वाला कंसेप्ट है। फिर बोल रहा है एच लिमिटेड के अंतिम स्टॉक में 10,000 रुपए का बिना बिका माल सम्मिलित है, जो कि एस लिमिटेड द्वारा लागत पर 25% प्रॉफिट लेकर बेचा गया था। एस लिमिटेड के देय बिलों में 15,000 रुपए के ऐसे बिल थे जो एच लिमिटेड के पक्ष में स्वीकार किए गए थे, यानी कि आपने एच लिमिटेड के कोई बिल लिखे होंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किए, और एच लिमिटेड के प्राप्य बिलों में 8,000 के बिल ऐसे हैं जो एस लिमिटेड से प्राप्य हुए हैं, यानी 15,000 का टोटल है, उसमें से 8,000 के ट्रांजेक्शन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। यहाँ पे एच लिमिटेड द्वारा बनाए गए बिलों में 20,000 रुपए के संदिग्ध दायित्व है। एक चिट्ठा तैयार करो। सबसे पहले आप लोग मैंने क्या कहा था, आप लोग क्या करोगे, कुछ स्टेप फॉलो करने थे हमने को। स्टेप नंबर पहले 1 की बात करते हैं। आप लोग कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सब्सिडरी। याद रखना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले क्या करना, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको बताया था क्वेश्चन में, आपको पूरा डाटा अवेलेबल करवाएगा, यानी कि आपका टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो कितना है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी बैलेंस शीट में देखो एस लिमिटेड के साल के एंड में कितने का शो हो रहा है, 60,000 रुपए का, यानी कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस पी&एल का क्लोजिंग बैलेंस बता रहे हैं, और सब्सिडरी कंपनी का याद रखना, आपको सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है ताकि पता लगे कितना हिस्सा प्री कितना हिस्सा पोस्ट में। तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है आपके पास, 60,000 का है। फिर इसके अंदर माइनस करना था आप लोगों को क्या, ओपनिंग। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो देखो ओपनिंग कितना दिया हुआ है, हमारे को क्वेश्चन में बोला गया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नीचे नीचे हमारे को लाइन बोली थी कि एस लिमिटेड 1 अप्रैल 2017 को 20,000 रुपए नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, यानी कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी&एल अकाउंट, यानी कि 1/4/2017 को याद रखना, और ये खाता तैयार कब के लिए कर रहे हो, 1 से आप 31 मार्च 2018 के लिए तैयार कर रहे हो, ठीक है ना। तो कितने का है, नेगेटिव बैलेंस है, याद रखना। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि आपका कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या हुआ है, ये होगा। अब देखो ये क्या था, क्लोजिंग बैलेंस आपका साल के एंड में कितने का प्रॉफिट शो कर रहा है, 60,000 रुपए का। साल की शुरुआत में आपके पास कितने का बैलेंस था, 20,000 रुपए का, यानी कि ये भी माइनस, और आपको करना भी क्या था, माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, यानी कि आप लोगों के पास कितने का बैलेंस, इस साल में आपने कितने रुपए कमाए, एक प्रकार से 80,000 रुपीज कमाए। कितने कमाए, 80,000 रुपए का आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया। और 80,000 का प्रॉफिट के अंदर कैसे कैसे आगे डाटा पढ़ते हैं, इसने बोला था 31 मार्च 2018 को एस लिमिटेड ने 8,000 रुपए के सामान्य संचय में ट्रांसफर किए। अब एक बात बताओ मेरे को, आप लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया हुआ यहीं से कमाया होगा, 80,000 के अंदर करंट ईयर में अगर आप कह रहे हो कि आपने 80,000 रुपए कमाए हैं, उसमें से आप लोगों ने कितने ट्रांसफर किए, आपने कितने ट्रांसफर किए थे, 8,000 रुपए, यानी कि प्लस करोगे क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितने का आया, 8,000 रुपीज है। ये जनरल रिजर्व ऐड क्यों किया, ताकि हमें पता लगे कि हमने करंट ईयर में एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमाया।
पहले हमने कहा साल के एंड में प्रॉफिट कितना क्या था, 60,000 रुपए का था। फिर उसके बाद ओपनिंग घटाना चाहिए था, अगर वैसे माइनस करना चाहिए था, लेकिन माइनस और माइनस दो बार हो गया तो ऐड हो जाएगा 80,000। अभी तक आप कहोगे कि हमारा 80,000 का प्रॉफिट शो करना था, लेकिन इसने एक बात बोली थी, साल का एंड होते होते कुछ हिस्सा हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कहां से किया होगा, आपका करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसी में से किया होगा। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, ताकि हमें पता लगे। एक तो ये ट्रांजेक्शन हो गया, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है कि देखो एच लिमिटेड के लेन देनों में 30,000 रुपए का माल खरीदने की राशि सम्मिलित है। ये तो कहां का पॉइंट है, अंडरलाइन स्टॉक वाला पॉइंट है। इसके बाद देखो कुछ भी नहीं हुआ, आपका टोटल कितना आ गया, 88,000 रुपीज आ गया। यानी कि आप लोगों ने 88,000 रुपए इस साल करंट ईयर में कमाए होंगे। यानी कि करंट ईयर आपका जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 2017-18 का, यानी कि 88,000 रुपए, 88,000 रुपीज। अब ये 88,000 रुपीज को आपको क्या करना था, प्री और पोस्ट में बांटना था। लेकिन इससे पहले आप चाहो तो स्टेप नंबर टू आप लोग ये कैलकुलेट करो कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का कितना % हिस्सा एक्वायर किया। ठीक है, आपको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, एच लिमिटेड थी ना, यहाँ पे एच लिमिटेड लिख दोगे। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया, आपको बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में बोल रहा है कि आपने उस कंपनी के कितने शेयर एक्वायर किए हैं, 1500 इक्विटी शेयर इन एच लिमिटेड। आपने 1500 इक्विटी शेयर लिए हैं 2,60,000 में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जितना आप एक्वायर करोगे बेटा टोटल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्वायर कितने किए हमने, 1500 इक्विटी शेयर एक्वायर किए। और जबकि टोटल नंबर ऑफ शेयर किसके, सब्सिडरी कंपनी के, याद रखना किसके, सब्सिडरी कंपनी के। अब सब्सिडरी कंपनी के थे कितने, देखो क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि 2 लाख रुपए की टोटल वैल्यू थी और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए। 2 लाख डिवाइड बाय 100, 2 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितने आएंगे, 20 कैंसिल आउट होते, यानी कि टोटल थे कितने, 2000 शेयर। तो आप डिवाइड करोगे कितने, 2000 मल्टीप्लाई 100, यानी कि आप लोगों का कितना आया, कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 75%। तो क्या हमारी होल्डिंग कंपनी के लिए बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। हमने कहा था 50% कम से कम खरीदना जरूरी है, तो इसने 75 खरीदा। मतलब अगर 75% अगर होल्डिंग कंपनी का, तो बाकी का 25% जो बचेगा वो किसका होगा बच्चों, माइनॉरिटी शेयर होल्डर वाला होगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर वाला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपका ये सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद आपका स्टेप नंबर थर्ड में आप क्या करोगे, स्टेप नंबर थर्ड में क्या करोगे कि आपका ये जो 25% निकला, जितना भी आपका प्रॉफिट, अब आपका स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलता है कि कितना ऐसा प्री, कितना ऐसा पोस्ट। आपको ये देखना है कि आपने उसको खरीदा कब, आपने एक्वायर कब किया उसको। क्वेश्चन में बोला गया साफ साफ कि 1 दिसंबर 2017 को आप लोगों ने उसको खरीदा। तो मतलब 1 दिसंबर को अगर आप लोगों ने उसको एक्वायर किया तो बाकी के, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 दिसंबर 2017 तक तो जो है आपका प्री हो गया। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 दिसंबर 2017 तक तो आपका प्री हो गया। अब 1 दिसंबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 क्या हो जाएगा, सारा का सारा पोस्ट हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो ये प्रॉफिट आया 88,000 रुपीज, आपको क्या करना है, अगर आप अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काउंट करते हो तो आपके टोटल कितने महीने हो जाएंगे, 8 महीने। यानी कि अप्रैल से अगर काउंटिंग करते हो, देख ले एक बारी सही तो कर रहे हैं, सॉरी 1 नहीं है, ये 31 दिसंबर है। कितना बच्चों, 31 दिसंबर है। ये कितना है, 31 दिसंबर, यानी कि आपका 1 जनवरी यहां से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2018,
भाई 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक आप लोगों को कितने महीने हुए? 9 मंथ्स। तो आप कितने महीने हो गए? 9 महीने ये हो गए, 3 महीने ये हो गए। यानी कि आप लोगों का जो भी प्रॉफिट है 88,000 रुपीज, इसके अंदर 9 महीने का जो प्रॉफिट है खरीदने से पहले का है और 3 महीने का आपका खरीदने के बाद है। तो जैसे आप कैलकुलेट करोगे 88,000 रुपीज, अगर प्री का कैलकुलेट करते हो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 88,000 रुपीज आपके पास है इनटू 9/12। अगर यहीं पे अगर आप पोस्ट का निकालते, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो आपका कितना निकलेगा? 88,000 रुपीज तो आपके पास थे, मल्टीप्लाई 3/4, मतलब कितना है? 4, यह है 2 और 2, मतलब 22,000 रुपए का कितना आ गया? 22,000 रुपए प्रॉफिट तो आपका आ गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और 66,000 रुपीज का आपका क्या आ जाएगा? आपका इतना पॉइंट समझ आ गया बच्चों? स्टेप नंबर 1 में क्या करना, या एक काम कर सकते हो, स्टेप नंबर 1 आपका ये कर सकते हो, आप पहले ये कैलकुलेट कर लेना कि उस कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है। हमने कहा 1500/2000 × 100 75, पहली कंडीशन पूरी हुई। फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना करंट ईयर प्रॉफिट आया, उसको स्टेप नंबर 2 कर देना। स्टेप नंबर 3 ये कर देना कि इसी जो प्रॉफिट आया 88,000, इसी को 2 हिस्सों में बांट देना, यानी कि ऐसे, ये प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए प्री कितना होता है, पोस्ट कितना है। ओके, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? ये करने के बाद आपका स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या था बच्चों आपका? कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्क। आप लोगों को नेटवर्क कैलकुलेट करनी थी, किसकी? ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की क्या कैलकुलेट करनी है आपको? नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है। वो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले तो आप ये देखोगे सब्सिडरी कंपनी के पास कितने के इक्विटी शेयर थे। क्वेश्चन में बता रहा है वो आपको, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है उसकी? 2 लाख रुपए की। तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, ये आपको समझा रखा है, सबसे पहले आप क्या करोगे? पेड अप शेयर कैपिटल लिखोगे, कितने का बच्चों? 2 लाख रुपए का। तो आप लोग यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देना, अगर कुछ लॉसेज हो रहे हैं तो माइनस कर देना। अभी हम निकाल के कहते हैं थर्ड नंबर स्टेप में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना बच्चों? 66,000 रुपीज का। तो आप यहाँ पे कितना कर दोगे? 66,000 का कर दोगे। इसके बाद क्या हुआ? क्या क्वेश्चन में आपको ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया था क्या? ओपनिंग, लेकिन याद रखना ये ओपनिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो नेगेटिव में शो कर रहा था मैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले साइड में शो करना। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना बच्चों? 20,000 रुपए का। ओके, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा और देखो क्या क्या डाटा दिया हमें क्वेश्चन में। कंपनी के जो जनरल रिजर्व दिए वो देखो कितने के हैं। कंपनी के जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व क्वेश्चन याद रखना, ये सब्सिडरी कंपनी की सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन देखोगे हमेशा किसका देखोगे? सब्सिडरी कंपनी का। कितना है क्वेश्चन में? देखो ओपनिंग जनरल रिजर्व। आपको कहीं क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया गया, बस इतना सा बताया गया है कि साल के एंड में, कब बच्चों? साल के एंड में आपके पास कितने का था? 80,000 का जनरल रिजर्व था। कितने का था? 80,000 का, जिसमें से माइनस का आपको साइन लगाना पड़ेगा। कारण क्योंकि 80,000 रुपए के अंदर आपने 8,000 रुपए ट्रांसफर भी तो किए थे इस साल, तो आप लोगों को 8,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे, ताकि हमें यह पता लग जाए कि साल की शुरुआत में इस सब्सिडरी कंपनी के पास कितना जनरल रिजर्व था। तो यानी कि 80 - 8, तो आप लोग साल की शुरुआत में उस कंपनी के पास कितने का प्रॉफिट जनरल रिजर्व थे? 72,000 रुपीज के जनरल रिजर्व थे। इसके अलावा और देखो आपको क्या डाटा दिया गया है? क्या रिवैल्यूएशन हुआ प्रॉफिट? एसेट को आपने रिवैल्यू किया कहीं क्वेश्चन में? हमने पढ़ा था कहीं भी ऐसा कहीं कोई डाटा नहीं दिया गया, ठीक है ना। इसके अलावा
1,4 ये हो गया, ये हो गया। अब जब आपका और कोई डाटा नहीं बचा तो आप क्या करोगे, जैसे अब आप इसका टोटल कर लो, टोटल करोगे तो ये नेगेटिव में है, 20,000 जैसे आप माइनस करोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, नेटवर्थ निकल जाएगी कंपनी की। नेटवर्थ कितनी आएगी आपके क्वेश्चन में आ जाएगी 3,80,000 रुपीज। कितनी आई बच्चों, 3,18,000। यानी कि जिस सब्सिडरी कंपनी को हमने एक्वायर किया उसकी एसेट्स या लायबिलिटी टोटल कितनी थी, 3,18,000 रुपए की। अब हमें क्या देखना है सेकंड स्टेप नंबर 5 में, अब हमें कैलकुलेट करना है कि जिस होल्डिंग कंपनी ने जब एक्वायर किया, होल्डिंग कंपनी ने जब एक्वायर किया तो उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेट या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लोगों के पास जो भी प्रॉफिट आया, जो भी प्रॉफिट आया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आएगा क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि होल्डिंग कंपनी का। याद रखना कि जब खरीदा होल्डिंग कंपनी ने तो कितने का खरीदा था, हमने कहा था 1,500 इक्विटी शेयर खरीदे थे, कितने में, 2,60,000 रुपए में। कितने में जो 2,60,000 रुपए में खरीदे, लेस करना है आपको परसेंटेज शेयर नेटवर्क ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करोगे, 3,18,000 की टोटल एसेट्स है, कितने की, 3,18,000 की अगर टोटल एसेट्स है हमारे पास, अगर इसका होल्डिंग कंपनी ने कितना हिस्सा एक्वायर किया है, सिर्फ 75, तो आप कितना करोगे, 75%। जैसे आप ये कैलकुलेट करोगे 3/4 आप कैलकुलेट करो, ये आएगा आपका 21,000, 2,38,500। ठीक है, जैसे आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2,60,000 आप लोगों ने पे किए 2,60,000 रुपए, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 2,38,500 थी। यानी कि आप लोगों ने ज्यादा पे किए, तो ज्यादा आप तभी पे करोगे जब उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी थी, तो आप लोगों का क्या निकल के आएगा, गुडविल निकल के आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 21,500 रुपए। ठीक है, कितना आएगा, 21,500 रुपए। समझ में आ गया। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, आप लोगों ने गुडविल की कैलकुलेशन की, ये पता करने के लिए कि कितने का इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपने देखा कि होल्डिंग कंपनी ने 2,60,000 पे किए, और आप उसके बाद एसेट्स कितनी आई है टोटल, तो आपको परसेंटेज शेयर नेटवर्थ ऑफ होल्डिंग कंपनी 2,38,500 कैसे मिला, आप नेटवर्थ कितने की थी, 3,80,000 की, एक्वायर कितना किया, 75%, तो 75% करोगे तो आपका आएगा 2,38,500, उसको माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21,500 आ जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले परसेंटेज शेयरिंग ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर कितना, देखो आपका था 3,80,000 रुपीज था, 3,18,000 रुपए टोटल था, जिसमें से 75 तो अगर किसने ले लिया, 75% किसने ले लिया, होल्डिंग ने, तो बाकी का 25% बचा। तो आप जैसे इसका 25% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 79,500 आ गया, 79,500 आ गया। इसके अलावा आप लोगों को ऐड करना है
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, 66 आया था प्री का प्रॉफिट, 22,000 आया था किसका? पोस्ट का प्रॉफिट। अब ये जो पोस्ट का प्रॉफिट है ये सारा का सारा तो इसका है नहीं, तो इसका 25% इसका है ना, तो आप इसका 25% आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1/4 करोगे तो आपका आएगा 5500। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैंने आपको बताया था दो तरीके होंगे आपके पास, या तो अंडरलाइंग प्रॉफिट आपका है ना, या तो इसका हिस्सा अगर माइनॉरिटी में से माइनस करना चाहो तो माइनॉरिटी में से माइनस कर सकते हो, है ना। अगर माइनॉरिटी में से नहीं करना चाहते तो फिर सीधा किसमें से करोगे? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर, है ना, कंसोलिडेट के अंदर, है ना। अब यहाँ पे अगर आप अंडरलाइंग प्रॉफिट अगर इसका कैलकुलेट यहाँ पे करते हो तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइंग प्रॉफिट। अंडरलाइंग प्रॉफिट वो कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन में कहा गया था 30 शेयर के टोटल थे, 30 शेयर के टोटल थे, जिसमें से 10,000 ही आपके पास बच रहा है। ये बोला था ना क्वेश्चन में, देखो आपके अब देखो अंडरलाइंग प्रॉफिट था हमारा, हमने कहा था टोटल 30 शेयर का गुड्स है जिसमें 10,000 का भी बचा हुआ है, और क्वेश्चन में बोला गया था कि 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट है। अगर 25% अगर कॉस्ट पे है तो सेल पे कितना होगा? 20%। तो 10,000 का 20% और माइनॉरिटी वालों का हिस्सा कितना है? 25%। तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 500 रुपए। कितनी आएगी? 500 रुपए। तो जैसे आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर वालों का इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितना बच्चों? ये आपका कैलकुलेट करोगे तो आपका 84,500 का, कितने का? 84,500 का आपका टोटल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 7 में आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अभी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, क्वेश्चन में बता रखा है हमें 1,80,000 रुपीज का। तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे? 1,80,000 रुपीज आपने लिख लिया। उसके बाद हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आएगा? अब देखो हमने अभी जस्ट निकाला था, अगर 22 का 25% करोगे तो 5,500 आएगा, तो बाकी का 22,000 का 75% किसके पास है? इनके पास। आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? 16,500 रुपए। इसके बाद आप लोगों को माइनस करना है अंडरलाइन प्रॉफिट। अब देखो एक बात सुनना, टोटल आपका जो अंडरलाइन आ रहा था कितना आ रहा था? 10,000 का 20%। 10,000 का 20% करोगे तो 2,000 रुपए। 2,000 का अगर 25% अगर इसके पास है तो यानी कि आप ये बात बोल सकते हो 10,000 इंटू 20% इंटू, अब कितना आया? 10,000 का 20% मल्टीप्लाई 25% अगर इसके पास है तो 75% किसके पास होगा? इनके पास। तो इस तरीके से कितना आएगा? ये 7,500 रुपए आपको अपने प्रॉफिट में से माइनस करना होगा, और जैसे आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा आपका। और ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना आएगा? आपका आएगा 1,95,000। ठीक है बच्चों? इस प्रकार आप लोग जब भी कैलकुलेट करोगे तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का आप अच्छे से रिवाइज करना। ओके बच्चों।